परम पूज्य गुरुदेव परमानंदीय माता जी को नमन करता हूँ। मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आद्य शक्ति माँ गायत्री जो प्राण हैं, प्राण रूप से है, प्रत्येक प्राणियों में जो दिखाई ना देने वाली सत्ता का प्रतिपल आगमन होता है, वही आद्य शक्ति माँ गायत्री है, जो प्राण रूप से संपूर्ण जीवों में विद्यमान है और मानवों के अंदर जो जीवन आ रहा है, सभी जीवित हैं। तो वो चाहे अफ्रीका में रहते हैं, चाहे अफ़गानिस्तान में रहते हैं, चाहे अमेरिका में रहते हैं, चाहे पाकिस्तान में रहते हैं, चाहे भारत में रहते हैं, चाहे जापान में रहते हैं, चाहे अफ्रीका में रहते हैं, चाहे रूस में रहते हैं, चाहे दोस्तों ईरान इराक में रहते हैं, कहीं भी मानव जाति जहाँ भी रहती है और जो उनका जीवन है, वो जीवन जो मिल रहा है वो बिजली की जैसी शक्ति है और उसको आँखों से नहीं देखा जा सकता और उसको प्राण कहते हैं। दोस्तों, ये प्राण सनातन है। यहाँ जो इस पूरे ब्रह्मांड में जो सनातन है, सनातन कहते हैं दोस्तों, जिसका कभी कोई आरंभ नहीं है और ना कोई अंत है। मतलब जहाँ हमारे आरंभ शब्द शुरू हम करते हैं, उस आरंभ से भी पहले से ही हमेशा से विद्यमान है। वो ऐसी शक्तियाँ पूरे ब्रह्मांड में कौन कौन सी ऐसी शक्तियाँ हैं जो सनातन हैं। दोस्तों, यहाँ एक क्रिएटर के बिना कोई क्रिएशन हो नहीं सकती है और क्रिएशन शब्द बनता ही नहीं अगर क्रिएटर शब्द नहीं लिखा जाता। तो यहाँ धरती पर सबसे पहले दोस्तों क्रिएटर शब्द लिखा जाएगा तो ही आगे क्रिएशन बनेगा। तो यहाँ पर जितनी भी जद्दोजहद आज तक सारी दुनिया में मानवों ने के बीच में और आज तो तथाकथित ही हो गए हैं, इतने धर्मों के नाम पर हजारों सालों से मानवों के बीच जो कत्लेआम धरती पर चल रहा है दोस्तों, इन सब का जो यहाँ प्रसार प्रचार हुआ है मानवों के बीच में दोस्तों, यहाँ मानवों ने ही मानव वर्सेस मानव ये एक विचार क्रिएट किया गया है धरती पर और ये विचार आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र का पूर्ण रूप से खंडन करता है। और आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार दोस्तों, धरती पर जितने भी मानव हैं वो सब जीवन उनका जो मिल रहा है वो आदि शक्ति माँ गायत्री का प्राण है। तो एक बात वैज्ञानिक रूप से यहाँ समझने वाली है सारे संसार में कि यहाँ जो जीवन मिल रहा है, जो प्राण मिल रहा है, वो किसी आप जिसको धर्म विशेष कहते हैं, तो ये धर्म आपके बाद की बात हुई, उससे पहले जीवन है। तो जीवन यहाँ मानव को मिला है, वो उस बिजली से मिला है और वो बिजली को गायत्री कहते हैं। तो यहाँ दोस्तों क्लियर हो जानी चाहिए। यहाँ आज तक मानवों के बीच में इतना भ्रम है संसार में कि यहाँ हजारों साल हो गए हैं। मानव दोस्तों, यहाँ कुछ लोग परमात्मा ईश्वर भगवान की खोज में रहते हैं और कुछ लोग यहाँ उसको नकारते हैं और एक भौतिक जीवन में जीते हैं पूर्ण रूप से। एक दुनिया में दोस्तों इस तरह के जो ये कार्यक्रम की संचालित हो रहे हैं मानवों के बीच, तो यहाँ मानव जाति को ये कई चीज़ों में ऐसे भ्रमित हुए हैं। तो दोस्तों, ये भ्रम पैदा जितने भी किए गए हैं, ये मानवीय चिंतन की त्रुटियों का परिणाम है और मानवीय जो चिंतन की त्रुटियां धरती पर हुई हैं, उनको दोस्तों मानव की चिंतन ही ठीक कर सकता है। तो आज यहाँ दोस्तों आज़ादियों के नाम पर मानवों के बीच भयानक विभेद पैदा किए गए। 2500 वर्षों में ही ये सब कुछ हुआ है
और यहाँ पहले मानवों को कत्लेआम कर कर के दोस्तों गुलाम बनाया गया और गुलाम झंडे फहरा दिए गए, धरती पर अपना कब्जा बता दिया गया और सारी धरती पर जो भी ताकतवर तलवारें, सेनाएं, बड़ी बड़ी सेनाएं, लाखों लाखों लोगों की सेनाएं लेके और लोगों ने दोस्तों इस सारी धरती पर अपने झंडे गाड़े और उन साम्राज्य अपने फैलाए यहाँ पर इन्होंने। और साम्राज्यवाद इसको कहा गया। वाद का मतलब होता है कि वो थ्योरी, वो पॉलिसी, वो थ्योरी है जो, वो पॉलिसी है जो, वो कौन सी है। तो यहाँ पर दोस्तों आम जीवन में भारतीय जो मैं देख रहा हूँ पिछले काफ़ी मुझे 25 साल हो गए हैं दोस्तों। मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान से बच्चा डॉक्टर परम पूज्य गुरुदेव के सूक्ष्म निर्देशन में मुझे कुछ कार्य सौंपे गए थे, जिनमें से दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्र इन्होंने अपने जीवन में दिए हैं। इनके 4 राजनीतिक सूत्रों को 20 साल में लगे मुझे इनको समझने में दोस्तों। इन 20 साल में फिर ये जो 4 सब्जेक्ट इन्होंने दिए थे, इन 4 सब्जेक्ट की जो एक क्रम विशेष से मैंने व्याख्या की और इसमें परिणाम के रूप में परम पूज्य गुरुदेव ने जो चाहा था वो कार्य दोस्तों राजनीतिक के पुनर्निर्धारण, विश्व में आज उस महाकाल सत्ता के प्रज्ञावतार के रूप में परम पूज्य गुरुदेव स्वयं महाकाल के रूप में जब मशाल लेके चल पड़ी है वो युग निर्माणी सेना, तो दोस्तों अब ये सेना कितनी विशाल होगी और इसकी लड़ाई दोस्तों कितनी विराट होगी, ये अब सारा संसार देखेगा। दोस्तों ये वो ऋषि भूमि है जहाँ पर ये 2500 वर्षों में मानवों को दोस्तों आज चार्ल्सवाद, डार्विनवाद के विकासवाद के सिद्धांत से मानवों को मतिभ्रम किया गया और उनको ये बताया गया कि मानव का आगमन धरती पर जन्म जो है वो पहले मछली बना, मछली से फिर बंदर बना, बंदर से फिर इंसान बना। तो इस प्रकार से मानव को जानवरों का एक क्रमिक विकास ये इनका विज्ञान ने कहा और सारे संसार के मानवों को यही बताया गया कि मानव जब जन्मा था तो यहाँ वो जंगली जानवर था, वो कुछ जानता नहीं था, वो नंगा रहता था, वो जानवरों को मार के कच्चा मांस खाता था, आग जलानी नहीं आती थी। इस तरह की अवधारणाएं इन 2500 वर्षों में मानवों के बीच प्रसारित की गई। और दोस्तों एक जो हमारे आदि वैदिक जो सिद्धांतों पर चली आ रही मानव जाति का एक लाखों करोड़ों वर्ष का जो पीछे का काल है, उस काल को 20वीं शताब्दी के इस पैटर्न ने पिछले मानव जीवन को नकार दिया गया। और अब जो इन 2500 वर्षों में दोस्तों यहाँ साम्राज्यवाद आया, फिर इन लोगों ने साम्राज्यवाद में ही यहाँ पूंजीवाद का जन्म हुआ है। और इस पूंजीवाद को दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम का राजनीतिक सूत्र दीनदयाल जी कहते हैं स्पष्ट रूप से कि भारत की जो आदि हमारी संस्कृति, हमारे जो आदि जीवन मूल्य और प्रारंभिक मानवीय द्वारा निर्देशित जो सूत्र हैं, उन सूत्रों को दोस्तों उनके अनुसार दीनदयाल जी कहते हैं यहाँ मानव
मानवों से वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं धरती पर, और मानव ही मानवों की सहायता लेते हैं। तो ये प्रत्येक जीवों में होता है ये काम, और ये काम दोस्तों यहाँ अनादिकाल से चल रहा था। और यहाँ दीनदयाल जी कहते हैं कि भारतीय जो हमारा वेद में जो अर्थ है उस अर्थ का आशय क्या है ये समझ लेना पहले ज़रूरी है दीनदयाल जी के अर्थायाम के लिए। दोस्तों, हमारे जो वेद सूत्र में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 चीज़ें मानव को, ये 4 प्राप्तियां हैं जो करनी ही पड़ती हैं, करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि उसका हर किसी का एक लक्ष्य का निर्धारण पहले ही हो चुका है दोस्तों। अब उसमें परिवर्तन जो किए गए हैं, इन परिवर्तन से सारा मानव समाज, सारी मानव जाति आज ऐसे काम धरती पर कर रही है जिनका कोई औचित्य नहीं है, जो सिद्धि नहीं हो सकते हैं, जो किए ही नहीं जा सकते हैं, और जो संभव ही नहीं है उनका नाम लेना। वो सारे के सारे कार्यक्रम धरती पर आज इस पूंजीवादी व्यवस्थाओं के निर्माण से और उस साम्राज्यवाद से छुटकारा के नाम पर एक जो ये धरती पर मानवों के बीच आज़ादियों का एक षड्यंत्र रचा गया है। दोस्तों, यहाँ धरती पर मानवों को उन्हीं साम्राज्यवादियों ने हथियार बनाए, और हथियार पूरी दुनिया में हथियार बांटे, और वहाँ मानवों को लड़ाया गया। और जहाँ मानव एक 2 पक्षों में से एक पक्ष जो हरा देगा, उनको मार देगा, दूसरा पक्ष जो जीत जाएगा उसको एक कृत्रिम सीमा रेखा धरती पर खींची गई, और कृत्रिम सीमा रेखा में उनको एक आज़ाद देश की सरकार के नाम से एक पट्टा दे दिया गया। और इस आज़ाद देश की सरकार का मतलब सारी दुनिया में लोकतंत्र जिसको कहा गया है। दोस्तों, ये लोकतंत्र जिस भी देश में इन आज़ाद देश के नाम पर स्थापित किया गया है, तो यहाँ पहले तो किसी भी प्रजाति में आज़ादी संभव नहीं है, हो नहीं सकती है, चाहे इसके लिए हज़ार लाखों साल तक कोशिश चल चुकी है, तो चाहे इसके साथ हज़ार लाखों करोड़ों साल भी कोशिश चलती रहे, तो भी मानवों के बीच में किसी भी प्रकार की आज़ादी संभव नहीं है। दोस्तों, यहाँ चींटी चींटी से, चिड़िया चिड़िया से, तोता तोता से, मधुमक्खी मधुमक्खी से यहाँ अपने अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ सकती है। उनके कोई अधिकार बनते नहीं हैं, और जो बनते हैं वो आत्मवत् सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम के सिद्धांत के अनुसार बनते हैं। तो दोस्तों, मेरा सवाल सारी दुनिया के समक्ष यही है कि धरती पर जो ये मानवों के बीच विभाजन करके जिनको आज़ादी कही जा रही है, ये आज़ादी शब्द ही मानवों के बीच प्रयोग नहीं किया जा सकता है। और दीनदयाल जी कहते हैं कि मानव वस्तु विनिमय हमारे देश से वस्तुएं हजारों सालों से सारी दुनिया में भेजी जाती हैं, लाई जाती हैं, और मानव एक दूसरे के साथ श्रम करते हैं, लेकिन बदले में कोई किसी के वस्तु विनिमय सेवा सहायता के मानवों के बीच किसी भी प्रकार का धन, रुपया, पैसा, संपत्ति, डॉलर, इनका लेन देन जो शुरू हुआ है धरती पर, ये दोस्तों पश्चिम की देन है। ये भारत का वैदिक विचार नहीं है। और दीनदयाल जी कहते हैं भारत का वैदिक विचार है सहकार, सेवा, सहायता, समर्पण, जो एक आत्मा दूसरी आत्मा के उसके अपना अक्ष देखते हुए और अपने अनुरूप देखते हुए इसी प्रकार के जीवन व्यवहार धरती पर प्रथम मानव धरती पर भारत में जब जन्मा दोस्तों, प्रथम मानव मनु था।
और मनु का जो पहला बड़ा परिवार धरती पर प्रथम बार कोई मकान भवन बनाकर रहना जिसने शुरू किया वो आर्य लोग कहलाए। और प्रथम मानव ने प्रथम आगमन काल के समय ही यहाँ पर पूरे ब्रह्मांड से संपर्क स्थापित करने का एक महान आविष्कार प्रारंभ काल में ही कर दिया, यज्ञ विज्ञान। दोस्तों हमारे वो आदि प्रथम मानव यहाँ जो डार्विन और चार्ल्स ने 2500 साल में बताए थे, आज यही इनका पश्चिम का जो विज्ञान है आज इनके सारे अस्तित्व को धराशायी करता है। जब नासा भगवान श्री राम के द्वारा बनाया गया श्री राम सेतु पुल जो पानी के नीचे बैठा हुआ है दोस्तों, उसका संपूर्ण चित्र प्रस्तुत किया गया है और वो उस पर रिसर्च करके फिर नासा लिखता है कि ये 5 से 7 हज़ार वर्ष पूर्व मानव निर्मित पुल है। तो दोस्तों यहाँ अब ये बात साबित हो जाती है सारी धरती पर कि मानव यहाँ इन 2500 वर्षों में नहीं आए हैं। और यहाँ ये जो हवाई जहाज़ ब्रदर्स ने और पदार्थ की खोज डाल्टन ने और ये जो सारी खोजें पश्चिम के कुछ वैज्ञानिक अपने नाम लिख के बैठ गए हैं दोस्तों। अब ये इनके सारे जो इन्होंने एक कॉपीराइट एक व्यवस्था जो बनाई है, ये सारी संसार भर में जो व्यवस्थाएं में फैलाई गई हैं, ये पूर्ण नियोजित और पूर्ण रूप से इन पर बहुत बड़ी रिसर्च करके बनाई गई है। तो इनको इतनी बड़ी रिसर्च है कि दोस्तों पहले तो बचपन से ही मुझे जो हमारा देश आज़ाद हुआ जिंदाबाद जिंदाबाद लगाने में बड़ा आनंद आता था और अब मुझे अपने आप में एक शर्म महसूस होती है। और इस आज़ादी शब्द को जब मैं समझ पाया हूँ तो मेरा निवेदन है धरती से इस शब्द को शीघ्र से शीघ्र हटाने का जो प्रबंध किया गया है राजनीति में, आप उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो अब हम ये समय अब जो पूरा समय है वो महाकाल के कंट्रोल में है। अब यहाँ युग परिवर्तन जो का इतना बड़ा शब्द बोला गया है, इसको कोई मानव नहीं बोल सकता है, मानव के बस की बात नहीं है ये शब्द बोलना, क्योंकि युग की परिभाषा भी मानव नहीं बता पाएगा। तो युग वो चीज़ है जो यहाँ इन मानवों ने दोस्तों सतयुग काल के बाद में मानवों के बीच विभेद पैदा किए गए, आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र को तोड़ा गया और धरती पर मानवों के बीच सबसे बड़ा छल जो हुआ है वो है मानव को गरीब बनाना, मानव को अमीर बनाना। ये गरीब और अमीर नाम की चीज़ धरती पर जो लाई गई है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम से 7-8 अरब लोग हैं धरती के, इन सब 8 अरब लोगों को अर्थायाम में कहते हैं कि पूरे जीवन काल में किसी भी मानव को धरती पर ये नहीं कह पाएगा कोई कि मुझे कभी जीवन में धन की कमी हुई। ऐसा नहीं कह पाएगा कोई मानव धरती पर कि मेरे पास जीवन में धन की कमी रही इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाया। तो पंडित दीनदयाल जी के अर्थायाम में, और ना ही ये जो घमंडी फिर रही है दुनिया, जो धन की अधिकता में आज सारी दुनिया जो घूम रही है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं ना ही किसी के पास ये धन ज़्यादा होगा। तो एक ऐसी चीज़ जिसकी वजह से दोस्तों चाहे आप धर्म क्षेत्र में बैठे हैं, चाहे आप राजनीतिक क्षेत्र में बैठे हैं, चाहे सामाजिक क्षेत्र में बैठे हैं, आज ये जो आज़ादी शब्द ये शब्दावलियाँ घड़ी गई हैं, अब ये युग परिवर्तन में ये जो समुद्र मंथन होगा ये तो पूर्ण रूप से विचारों की लड़ाई है दुनिया में। और जो विचार यहाँ पर मान्य जो हो ही नहीं सकता है,
मानव धरती का मूल रूप से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद के अनुसार मानव मूल रूप से ये पंच महाभूतों का बना हुआ शरीर नहीं है दोस्तों। इसमें प्रवेश करके आया गया वो सूक्ष्म, वो बिजली, वो परम सत्ता परमात्मा का ही एक अंश आत्मा जो आंखों से दिखाई नहीं देगा, वो आता है तो ही। यहाँ एक और कोट कीजिए बात को, इस बात को आप सब कोट कीजिए दोस्तों। धरती पर जितने भी ये चिड़िया, तोते, कबूतर, बंदर, हाथी, शेर, बकरी, बिल्ली, ये जितने भी जानवर हैं, जितने भी जीव हैं, जितने भी वृक्ष वनस्पति हैं दोस्तों, ये वृक्ष वनस्पति भी मानवों के साथ बात करते हैं और मानवों के साथ उनके सुख दुख में रिएक्ट भी करते हैं। ये प्रयोग हमारे ही देश के महान वैज्ञानिक प्रोफेसर जगदीश चंद्र बसु जी ने सारे संसार के समक्ष दोहराए हैं। तो यहाँ ये साबित अभी जल्दी ही हुआ है। और इससे पहले दोस्तों, इससे बहुत पहले जब हमारे एक और वेद की, आयुर्वेद की रचना महर्षि चरक ने की, तो एक लंबी साधना उनकी हुई। एक ऐसी साधना थी दोस्तों कि जिस पेड़ के वो पास बैठ गए थे तो उनका जो सारा शरीर दीमक ने खा दिया था, हड्डियों का ढांचा था और उनकी आंखें चमक रही थी। तो उस कंडीशन तक में वहाँ उन प्रथम मानव जो हमारे आदि ऋषि थे वो इस प्रकार के वैज्ञानिक अनुसंधान में लीन रहे, जिसकी वजह से उनको एक ऐसी शक्ति प्राप्त हुई कि दोस्तों वो पेड़ पौधों के पास, जिसके पास भी जाते थे तो उनसे उनकी भाषा में बात करते थे और वो सारे पेड़ अपने गुण और अपने विशेषताएं उनको अपनी भाषा में बताते थे। और महर्षि चरक कन्वर्ट करके उन्होंने पूरी चरक संहिता का जो निर्माण किया है दोस्तों। ये जितना भी जीव, ये जगत है, इसके लिए ही ये पूरा वनस्पति जगत बनाया गया है। ये एक दूसरे के सब कुछ ना कुछ सब एक दूसरे को दे रहे हैं दोस्तों। हम तो ये भी नहीं समझ पाए हैं आज तक कि मानव जिंदा किससे रहता है। मानव दोस्तों हवा से जिंदा रहता है, तो हवा से जिंदा रहता है, या खाने से जिंदा रहता है, या पानी से जिंदा रहता है। दोस्तों यहाँ जो सूर्य है, चंद्र हैं, इतने सारे तारे हैं, इतनी निहारिकाएं हैं, आकाश गंगाएं हैं, इतना सुविस्तृत जितना भी पूरा ब्रह्मांड है दोस्तों, उन सब ब्रह्मांड में जो भी चीज़ अवस्थित है उन सब में से कुछ न कुछ सब धरती को भेज रहे हैं। सब जो जितना पूरे ब्रह्मांड है वो एक सूक्ष्म रूप से धरती को भेज रहे हैं। और परमात्मा ने ये धरती माता का जो सृजन किया है दोस्तों, इसको ये वरदान है कि ये धरती माता जितना भी जीव, जितने भी प्रकार के जितने भी जीव हैं धरती पर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं परमात्मा ने प्रत्येक जीव को 2 अधिकार देके धरती पर भेजा है, जिनमें से प्रत्येक जीव को भोजन पाने का अधिकार है। इस भोजन प्राप्ति में किसी भी जीव के लाखों करोड़ों साल से आज तक कोई त्रुटि और व्यवधान पैदा नहीं हुआ है, कुछ विशेष परिस्थितियों में छोड़ दिया जाए तो। और आज मानव निर्मित परिस्थितियों के कारण हजारों प्रकार के खाली मोबाइल यूज़ करने से और ये टीवी चलाने से और दोस्तों इतने प्रकार के सूक्ष्म जीव धरती से नष्ट होते चले जा रहे हैं। ये विकासवाद का जो मॉड्यूल धन आधारित जीवन पद्धति का निर्माण करके और आज़ादियों के नाम पर दुनिया को बांट के और सभी आज़ाद देशों से पहले ही हस्ताक्षर करा लिए गए हैं कि आज़ाद तो होंगे आप बाद में, पहले आपको ये हस्ताक्षर करने पड़ेंगे कि आपका आज़ाद देश, चाहे सरकार आपकी कोई भी आए, लेकिन आपके देश को आर्थिक वैश्वीकरणवाद की नीति से चलना पड़ेगा।
तो ये वो छल है जो धरती पर किया गया है मानवों के बीच। और दोस्तों यहाँ धरती पर दो ही विभाग हो सकते हैं। एक, यहाँ पर वैसे तो किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि अब आप ये डार्विन और चार्ल्स तो वहीं फेल हो जाते हैं। और परमाणु की खोज हमारे हजारों साल पहले ही महर्षि कणाद ने पूरी व्याख्या कर डाली थी। और महर्षि भारद्वाज ने यहाँ पर विमानों के बारे में पूरा विवरण दे दिया था। दोस्तों आर्यभट्ट के द्वारा जो गणित के सूत्र धरती पर दिए गए हैं, वो सारे संसार में, चाहे यूनान सभ्यता, रोम सभ्यता, चाहे कोई भी सभ्यता है, सारे संसार में जो गणित है वो गणित भारत ने दुनिया को दिया है। और गणित ना होता तो कुछ भी मानव कर नहीं पाता। तो सबके मूल में दोस्तों और भी इस बात को आपको क्लियर करना आवश्यक है दोस्तों, यहाँ धरती पर जो प्रथम मानव आर्य आए थे, उन आर्यों ने, उनको आर्य इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने यज्ञ विज्ञान का आविष्कार किया था और अद्भुत महान श्रेष्ठ क्रम ऐसा किया था उन्होंने, जो उसका तोड़ फिर उसके बाद में आज तक कोई नहीं कर पाया है, जो चीज़ वो प्रथम मानवों ने की थी। तो ये प्रथम मानव ना ही कोई मछली थे, ना कोई बंदर थे, ना कोई जंगली जानवर थे, और ना ही दोस्तों यहाँ जो मानवों के बीच और विशेष तौर से भारत के बारे में जो विचार प्रस्तुत किए गए हैं पिछले इतिहासकारों ने, और पूरा एक जो षड्यंत्र है, अब ये विज्ञान जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे सनातन के उन आदि हमारे जो पूर्वज थे उनका पता लगेगा, और उनके द्वारा किए गए संपूर्ण कार्यों का दोस्तों परमात्मा सत्ता ने एक ऐसा देवदूत धरती पर भेज दिया हमारे बीच में कि सतयुग में जितने भी तपश्चर्याएँ की जाती थी, जिसकी बनस्पत वो धरती को सतयुग में कन्वर्शन करके रखते थे, वो सारी प्रयोग हमारे बीच में परम आदरणीय गुरुजी पधारे धरती पर, उन्होंने प्रैक्टिकल किए सारे, अपने पे सारे प्रैक्टिकल किए। दोस्तों उन्होंने सबसे बड़ा प्रैक्टिकल मानव को समझ में आ जाना चाहिए, जो परम पूज्य गुरुदेव 24 साल तक दोस्तों गाय को जो खिलाते थे, उसके गोबर में से थोड़े से जौ निकलते थे, उन जौ को कूट के उसकी जरा सी टिकड़ी सी बनती थी, वो एक टिकड़ी सी, और उसी गाय की छाछ से दोस्तों इन दो पदार्थों के अलावा गुरुजी ने 24 साल में और कुछ भी जीभ पे नहीं रखा। उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम उनके जो हम कहते हैं इतने देवी देवता वास करते हैं, हर अंग में से गाय के एक विशेष ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो इतने दिव्य मानव के शरीर में जब प्रवेश किए हैं, तो मानवीय चिंतन का जो स्तर है उसको बनाने का, उसको वहाँ तक पहुँचाने का अगर पूरा श्रेय जाता है तो वो उस गौ माता को जाएगा जिसके शरीर में से दोस्तों वो सारे देवी देवताओं का अनुदान मिला। और ये बात यहाँ इसलिए अब साबित हो गई है कि जो सारी दुनिया में दोस्तों गाय के साथ जो अत्याचार ये और गाय प्रेमी लोग बैठे हुए हैं सारी धरती पर, उन गाय प्रेमियों के उत्पात की वजह से सारी दुनिया में आज गाय की महत्ता को जानने की आवश्यकता है। दोस्तों परमाणु बम जब अमेरिका ने हिरोशिमा पर गिराया गया, हिरोशिमा में एक ऐसा प्रयोग किया गया था, वहाँ पर कुछ गाय के गोबर से मोटी मोटी दीवारें बना के और चारों तरफ से झोंपड़ी को गाय के गोबर से पूरी तरफ मोटी चादर से पैक कर दिया गया था। और उसमें जो इंसान रह गए थे दोस्तों, उनको 1-2% ही असर हुआ था उस पूरे जिसने लाखों लोगों को पल भर में मार दिया था। तो गाय के गोबर से जो प्रोटेक्शन इस विकिरण को भी रोक दिया,
अभी थोड़े दिन पहले ही वैज्ञानिकों ने बताया था कि गाय के गौमूत्र में सोना होता है। तो यहाँ अब और चलेंगे तो ये कोई जीव जिनको आप समझ के सारी दुनिया जो फटाफट उनके कत्लेआम किए जा रहे हैं और सब जीवों को खाया जा रहा है। दोस्तों, ये बिल्कुल भी आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुंबकम के सूत्रों के बिल्कुल खिलाफ ये मानव की सारा कार्य प्रणालियाँ धरती पर जो भी चल रही हैं, अब उनको आगे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। अब जो ये युग परिवर्तन होगा दोस्तों, यहाँ एक तथ्य समझ लीजिए, यहाँ जितने भी जीव शरीर हैं वो सब 5 तत्वों से बने हैं। अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश। वो चिड़िया, तोते, कबूतर, आदमी, भालू, बंदर सब उन्हीं से बने हैं। और इनके किसी भी शरीर में प्राणों को धारण करने के लिए कोई अंग नहीं है। शरीर में किसी भी जीव शरीर में ऐसा कोई अंग नहीं है कि जो आदिशक्ति माँ गायत्री की बिजली है उसको अंदर रिसीव करे। तो रिसीवर नहीं है किसी भी बॉडी में, किसी भी प्रकार के जीव शरीर में उस प्राण को रिसीव करने का रिसीवर नहीं है। अब ये रिसीवर क्या है दोस्तों? ये जो रिसीवर है ये सब में जो प्राण की बिजली है वो एक ही है, वो अलग अलग नहीं है। और जो वो बिजली को रिसीवर है वो भी दोस्तों अलग अलग नहीं हो सकता है, वो भी रिसीवर एक ही है। तो इसीलिए परम सत्ता परमात्मा ने मानव को 2 सूत्र पहले दिए हैं, आत्मत सर्वभूतेषु। वो कहते हैं कि जो अंदर इस चिड़िया में जो जाके बैठेगा अभी जो रिसीवर, जो मानव में जाके बैठेगा वो जो रिसीवर, जो दिखेगा नहीं, सूक्ष्म है, क्यों? वो परमात्मा का अंश है और वो आत्मा है। तो आत्मा जब किसी के शरीर में प्रवेश करेगा तो ही आदिशक्ति माँ गायत्री की वो बिजली उसको रिसीव करेगा, बॉडी उसको शरीर में धारण किया जाएगा। तो अगर आत्मा नहीं है शरीर में तो कोई भी शरीर उस प्राण को रिसीव नहीं कर सकता है, ना कराया जा सकता है, आज तक नहीं कराया जा सका है, ना कराया जा सकेगा कभी भी दोस्तों। तो यहाँ 3 चीज़ें जो आपको पता लग रही है दोस्तों, यहाँ परमात्मा आपको दिखाई नहीं देगा, सूक्ष्म है, वाइब्रेटिव फॉर्म में है। तो उसको ज़बरदस्ती आप देखने के लिए कहाँ भागे फिर रही है सारी दुनिया, इसको भागा दौड़ को रोकिए, अब इस समय को रोकिए। अब समय बदल रहा है दोस्तों, अब परमात्मा को ढूंढने के लिए इतनी दौड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो वाइब्रेटिव फॉर्म में है। दूसरा है आदिशक्ति माँ गायत्री का प्राण, वो भी सूक्ष्म है। आदिशक्ति माँ गायत्री का जो प्राण आपके अंदर आएगा वो आपको दिखाई नहीं देगा आँखों से, वो भी सूक्ष्म है, लेकिन जो वो आएगा तभी आप कोई भी जीवन को देख सकते हो जीवन जीते हुए, वरना जीवन प्रारंभ नहीं होगा। तो यहाँ पर जीवन को प्रारंभ करने के लिए शरीर में पहले एक आत्मा प्रवेश करेगा और ज्यों ही उस शरीर में आत्मा प्रवेश की वैसे ही आदिशक्ति माँ गायत्री का प्राण ऑटोमेटिक उस शरीर में प्रवेश करेगा और वो शरीर का जीवन चालू हो जाएगा। और वो कैसे क्या करेगा, क्या खाता है, कैसे बोलता है, कैसे रहता है, ये सब का अलग अलग है, लेकिन सब आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुंबकम के सिद्धांत के अनुसार ही अपनी प्रजाति के जीवों में व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी भारतीय धर्म की जो 2 महत्वपूर्ण वैज्ञानिक आधार पे बनी हुई जो मान्यताएं हैं वो आज सारी दुनिया को बिल्कुल सिद्ध हो रही हैं दोस्तों। हमारा यहाँ पर जो मानना है उस परम सत्ता परमात्मा ने जब भी यहाँ पर धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, तो वो स्वयं यहाँ मानव तन लेके धरती पर आएगा और उन सब को ठीक करके जाएगा। और ये यहाँ पर प्रथम सतयुग में सभी परमात्मा तुल्य थे, सभी टाइप 3-4 के लोग थे आप। और उसके बाद में
जैसे ही खाने पीने में त्रुटियां, जो सत्व को छोड़ के राजसिक और तामसिक भोजन लेने लगे जब आर्य लोग कुछ, तो फिर उस समय आर्यों के बीच में दोस्तों उन लोगों ने जिन्होंने यज्ञ क्रिया को छोड़ा और त्रुटिपूर्ण आहार के कारण वो भौतिक आकर्षण जीवन में उलझने लगे, तो उन लोगों को आर्यव्रत क्षेत्र की सीमाओं से देश निकाला दिया गया। तो वो जो लोग हमारे देश से बाद में उन्होंने आर्य पद वो यज्ञ छोड़ दिए, तो उन लोगों को बाहर निकाला देश से, और वो लोग जाकर बस गए अमेरिका में, आंध्रालय ऑस्ट्रेलिया में, वो जाकर साउथ अफ्रीका में, वो जाके सारी दुनिया में जो मानव गए हैं वो आर्यों में से निकाले हुए ही लोग गए हैं, जो सारी दुनिया में अनार्य कहलाए और सुर या असुर भी उनको कहा गया। तो इस प्रकार से जो सारी धरती के मानवों के बीच आज धर्म के नाम पर विशेष तौर से 2500 साल पहले कोई धर्म नहीं था दोस्तों। यहाँ ये जो इस्लाम धर्म है, बौद्ध धर्म है, ईसाई धर्म है, जैन धर्म है, ये जितने भी धर्म हैं ये सारे के सारे 2500-3000 सालों में आए हैं धरती पे। उससे पहले भगवान श्री राम के समय आप हमें 1947 में आज़ादी की जेल लगवा रहे हो, तो क्या भगवान श्री राम गुलाम भारत में आए थे? हम ये मान लेंगे? हम ये मान लेंगे कि भगवान श्री कृष्ण आए थे तो वो गुलाम भारत में आए थे? अगर हम ये मान लेते हैं तब मैं आपकी जिंदाबाद बोलूँगा, आज़ादी जिंदाबाद। तो दोस्तों धरती पर मेरा प्रश्न सभी के लिए है और इस प्रश्न को यूं ही नहीं जाने देना है। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है और इन सूत्रों के अनुसार अब जो युग परिवर्तन हो रहा है उसमें ना तो कोई अमीर रहेगा ना कोई गरीब रहेगा। पहली बात तो ये है। जिस चीज़ का सबसे बड़ा जो यहाँ पर परिवर्तन होने जा रहा है संसार में, जिसको युग परिवर्तन की संज्ञा में सबसे महत्वपूर्ण माना जाएगा, वो है धरती पे अमीर गरीब बनना बंद हो जाएंगे इंसान। इससे आज़ादी दी जाएगी। अब मानव को आज़ादी क्या होती है? अब ये सारे संसार के 8 अरब मानवों को एक साथ सारी धरती की जितनी कृत्रिम सीमा रेखाएं बना के आज दुनिया को लड़ाया जा रहा है, सेनाओं की ज़रूरत है, ये सारी सीमा रेखाएं धरती से समाप्त हो जाती हैं जब वसुधैव कुटुंबकम बनता है। और वसुधैव कुटुंबकम कैसे बनता है? ये परम पूज्य गुरुदेव ने उसका नाम पहले ही रख दिया है, अखिल विश्व गायत्री परिवार। इसका मतलब होता है सारे संसार के संपूर्ण प्राणियों का एक परिवार ये धरती बनेगी। और एक अर्थायाम आधारित एकात्ममानवाद के राजनीतिक दृष्टि से यहाँ ना कोई अमीर होगा, ना कोई गरीब होगा, ना कोई मालिक होगा, ना कोई नौकर होगा। सभी मानव जो एक धरती के समान यात्री की हैसियत से आए हैं, रहेंगे और जाएंगे। और ये जो मानव को अर्थायाम एकात्ममानवाद इसलिए प्रस्तुत करते हैं दीनदयाल जी, क्योंकि यहाँ मानव को जो ये शरीर दिखाई दे रहा है, इस शरीर के लिए जो आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा मकान की जो आवश्यकताएं हैं, जो यहाँ पर बच्चों की फीस ये बिल विल के झंझट पाले गए हैं, उनकी शादियों के दहेज और क्या क्या ये पाले गए हैं, यहाँ आप लोगों को एक श्योरिटी देता हूँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम की राजनीतिक परिस्थिति से 8 अरब लोगों के बीच में ये सारे बंटवारे कोई अमीर गरीब मालिक नौकर नहीं होगा। एक यात्री बन के आया है। आपके जितनी भी शरीर की आवश्यकताएं हैं ये आपको निःशुल्क आजीवन संपूर्ण जीवों की तरह प्राप्त होंगी, ये व्यवस्था रहेगी। और धरती से सारे युद्धों का समापन हमेशा के लिए होगा जब मेरा जो विषय है दोस्तों, एकात्म मानववाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन,
तो इस विषय पर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्र, आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्मवाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति हम करेंगे। ये दीनदयाल जी की थ्योरी ये कहती है। और इसी बात को हमारे ऋषि कहते हैं, हमारा वेद कहता है, आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम का मिलान होगा तो युग परिवर्तन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानके स्टेशन जयपुर राजस्थान, एकात्म मानववाद को समर्पित बाल्यकाल सेवा संस्थान, एक ऐसा NGO जिसने कभी डोनेशन नहीं लिया है, ना लेंगे, धन की ज़रूरत नहीं है, धन को ख़त्म करने आए हैं। तो धन्यवाद, साथ दीजिएगा।